नमस्कार, मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आप सभी देख रहे हैं वॉच इंडिया न्यूज। आज से हम अपने न्यूज चैनल पर एक नए कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। पड़ताल में हम लोग तमाम वायरल खबरों के सच को जानने का प्रयास करेंगे। उनमें कितनी सत्यता है, जो सोशल मीडिया पर खबरें आजकल वायरल हो रही हैं उनमें कितनी सत्यता है तथा कितनी वो निराधार हैं, इस बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आज के कार्यक्रम में सबसे पहले हमने उठाया है इस खबर को। ये रामचरितमानस है हमारे हाथ में और आपने देखा होगा सोशल मीडिया में पिछले कुछ दिनों से ये रामचरितमानस के उत्तरकांड के दोहा संख्या 120 से 121 के बीच कुछ वर्णित चौपाइयां हैं तथा ये 121 दोहा संख्या जो है 121 दोहा, उसमें भी काफी लोगों ने इस पेज को, इस पूरे दोहा को तथा ये इन चौपाइयों में तमाम शब्द जो आते हैं, जैसे कि ये देखिए एक चौपाई है, इसमें सन्नपात शब्द है, चमगादड़ शब्द है और एक व्याधि शब्द है, ज्वर शब्द है। ऐसे तमाम शब्द हैं जिनको अंडरलाइन करके लोग इन पूरी चौपाइयों तथा दोहे को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं और तमाम लोग धड़ल्ले से इस पेज को पाकर फिर वो लोग वायरल कर दे रहे हैं, जिसमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये देखिए उत्तरकांड में रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बहुत पहले ही लिख दिया था कि एक समय ऐसा होगा कि जब कलयुग में कोरोना वायरस आएगा और उसकी उत्पत्ति चमगादड़ से होगी और वो समाज के तमाम लोगों यानी दुनिया के बहुसंख्यक लोगों को उस रोग से संक्रमित कर देगा और वो लोग उसका शिकार हो जाएंगे। ये बताने की कोशिश की जा रही है। तो इसी की पड़ताल हम लोग करने के लिए आए, तो हमने रामचरितमानस उठाई और फिर हमने वो वायरल पेज लिया और वायरल पेज को लेकर देखा कि इसका उल्लेख आखिरकार रामचरितमानस में कहाँ है, या फिर जो वायरल खबर हम लोगों को बताई जा रही है जिसके बारे में चमगादड़ और सन्नपात, समाधि और एक व्याधि तथा ज्वर शब्दों को बताकर लोग क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं और क्या वास्तव में जो कोरोना संक्रमण है क्या उन चौपाइयों से इसका कोई संबंध है, इसकी जानने की हम लोगों ने पूरी टीम ने हमारे लोगों की इसकी पड़ताल करने की कोशिश की। तो इसमें हम पहले चौपाइयां जल्दी से पढ़े दे रहे हैं जो बताई गई हैं। इसमें है सबके निंदा ते जे जड़ करही ते चमगादड़ू हुई अवतरही सुनहु तात अब मानस रोगा जिन्हें कहते दुख पावे सब लोगा। मतलब यह है कि सबके निंदा जे जड़ करही ते चमगादड़ हुई अवतरही। इसमें जो लिखा है, अर्थ लिखा है चौपाई का, जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वो चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। अब दूसरी चौपाई जो है इसमें यह है कि प्रीति करही जो तीनों भाई उपजे सन्नपात दुखदाई। अब इस चौपाई का अर्थ जो है पूरी हम बताते हैं। विषय मनोरथ दुर्गम नाना ते सब सूल नाम को जाना। मतलब यह है कि यदि कहीं पर ये तीनों भाई वात पित्त और कफ से कोई प्रीति कर ले, यानी ये तीनों वात पित्त कफ मिल जाए तो ये दुखदायक होता है और सन्नपात रोग उत्पन्न हो सकता है। ये अभी नहीं उत्पन्न हो सकता है कि कोरोना काल चल रहा है या कोरोना संक्रमण से पूरा विश्व जो है गुजर रहा है, तब ये हो सकता है। ये वात पित्त कफ अगर इनका संतुलन शरीर में पहले से कभी भी बिगड़ता है, ये अक्सर आयुर्वेदाचार्यों ने, वैद्यों ने, डॉक्टरों ने ये बताया है कि वात पित्त कफ का जो मतलब वात पित्त कफ यदि नियंत्रण से बाहर होता है तो उससे अनेक बीमारियां उत्पन्न होती हैं और वो शरीर के लिए नुकसानदायक हैं, ये पहले से बताया गया है। अब इसमें ये देखिए ये चौपाई है, इसी में लिखा है मिल जाए तो दुखदायक रोग उत्पन्न होते हैं। कठिनता से प्राप्त होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं वो सब स्थूल हैं, उनके नाम कौन जानता है, ये ऐसा इसमें उल्लेख है। और फिर ये देखिए चौपाई जो है ये दी गई है, जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका कहाँ लगी कहाँ कुरोग अनेका। मतलब ये है कि मत्सर और अविवेक, ये इसमें अर्थ बताया गया है। मत्सर और अविवेक दो प्रकार के ज्वर हैं, इस प्रकार के अनेकों बुरे रोग हैं जिन्हें कहाँ तक मैं कहूँ। तुलसीदास जी कह रहे हैं जहां तक किनकी मैं उल्लेख करूं, ये लोग मत्सर और अविवेक, ये जो दो रोग हैं ये बहुत मतलब बहुत ही विनाशकारी रोग हैं और अनेक इस प्रकार के बुरे रोग हैं जिनका मैं उल्लेख कहाँ तक करूं। अब ये दोहा पर हम आ जाते हैं। 121 नंबर पर दोहा जो वर्णित है सुंदरकांड, माफ कीजिएगा उत्तरकांड में, इसमें लिखा है एक व्याधि। इसमें एक व्याधि को भी आप देखेंगे, वो जो वायरल पोस्ट है हम अभी आपको चला देंगे आपके सामने, उसमें ये भी किया गया है इस पेज को कि एक व्याधि सब नर मरही ए असाधि बहु व्याधि पीड़ई संतत जीव कहूँ सो कि मिलहाए समाधि। मतलब यह है कि एक ही रोग के बस होकर मनुष्य मर जाते हैं
अब इसमें देखिए पूरे दोहे की जो चौपाइयां हैं इसमें उल्लेख किया गया है। चमगादड़ के बाद जो मूर्ख मनुष्य हैं, मूर्ख मनुष्य यानी मूर्खता का भी उल्लेख किया गया है, अज्ञानता का भी उल्लेख किया गया है, और वात पित्त कफ इन चीजों का, और अंत में ये जो चौपाई हमने आपको बताई मत्सर अविवेक 2 प्रकार के ज्वर हैं। मतलब इन तमाम रोगों का उल्लेख किया गया है। तो बताया गया है कि एक ही रोग के बस में होकर मनुष्य मर जाते हैं। फिर ये तो अनेक यानी बहुत से रोग माध्यम है, रोगों का माध्यम है ये चीजें, इनके नियंत्रण यदि आपस में बिगड़ते हैं तो ये बहुत से रोगों का माध्यम है जो जीवन को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह समाधि को वह व्यक्ति कैसे प्राप्त होगा। तो ये जो चौपाइयों का सत्य तुलसीदास जी ने अपने अर्थ में लिखा है, ये उस काल का ये अर्थ है इन चौपाइयों का। लेकिन हद तो तब हो जाती है तो जब तमाम बुद्धिजीवी लोग, तमाम जो ज्ञानी लोग हैं, वो जैसे इस पोस्ट को पाते हैं और इन चौपाइयों को तथा दोहों को पढ़ते हैं, वो धड़ल्ले से दूसरे अपने माध्यमों से पोस्ट कर देते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। जबकि ये जो बात चलाई जा रही है कोरोना वायरस की, या फिर बताया गया कि रामचरितमानस काल में, रामायण में इसका उल्लेख पहले से ही तुलसीदास जी ने कर दिया था, ये बिल्कुल निराधार तथा झूठ है। और ये तमाम जो रोग हैं उनके बारे में बताया गया है इसमें, इस दोहे में, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और मैंने इस विशेष खबर पर जो अपनी पड़ताल की है उसमें यही सब निकल के सामने आया है। तो जो जानकारियां आप तक पहुंचाई जा रही हैं या जो पोस्ट ये पहुंचाया जा रहा है, ये भ्रामक तथा निराधार है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। और यदि आपको कोई कमी लग रही है इसमें और आप फिर इस पोस्ट को देखना चाहते हैं तो आप चले जाइएगा उत्तरकांड के 120 से 121 दोहे में, और आपको पूरी सत्यता जानने को मिल जाएगी। और आपको अंतर स्पष्ट हो जाएगा कि जो वायरल चल रही है खबर, चमगादड़, ज्वर और सन्निपात आदि शब्दों को जो अंडरलाइन किया गया है, वास्तव में इनका अर्थ क्या तुलसीदास जी ने बताया है, उसको आपको उसकी जानकारी हो जाएगी। अभी के लिए फिलहाल पड़ताल में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए वॉच इंडिया न्यूज।